जारे से तो देनियों जेमे जारे से तो देनियों जेमे जारे पेटाओइते जेमे जारे पेटाओइते आदे जारे कुमगरो दो जारे ठीकू मगरो आके जारे गल के मेरे आके जारे गल के मेरे गल जारे पेटाओ तो गल जारे पेटाओ तो कोरा को भाया बेनो कोरा को भाया बेनो कौनूर दरवे भाया बेनो कौनूर दरवे भाया बेनो। आदिवासी समुदाय के लोग बेहतर जिंदगी जी सकें, इसके लिए सरकारों ने उन्हें कानूनी अधिकार दिए हैं। देखा जाता रहा है कि कई कारणों के चलते आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी कानूनी जागरूकता के प्रति सजग नहीं हुई। जागरूकता की कमी के कारण कई लोग न अपने अधिकार जान पाए और न ही अधिकार हासिल कर पाए। वन विभाग के अस्तित्व में आने के बाद आदिवासी समुदाय के लोगों का जंगल की जमीन पर खेती करना व वन उपज लेना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन कई लोगों ने संगठित व जागरूक होकर संघर्ष किए और अपने अधिकार हासिल किए। इसी की बानगी देखने को मिलती है राजस्थान के पाली जिले के बाली ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य गांव में। ये तस्वीरें कोयलवाव ग्राम पंचायत के कुरका गांव की है। वन मान्यता अधिनियम व पैसा एक्ट के प्रभाव में आने से पहले यहाँ के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पहला तो हमारे ये ऐसा ही जंगल था। जंगल में हम कई पीढ़ियों से बैठे हैं, पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। उना करे सरकार ने फॉरेस्ट विभाग वाला भी जान दिया आया अना कोई हमारे जमीन ऊपर कब्जा करता। पहले के माँ बाप रहता जरा मगरम वनस्पति होते थे, गाय भैंस मगरम ये सारता था आप वन विभाग में फल फूल खाता रहता। जेर आया फॉरेस्ट वाला आया जेर उन्होंने ना दी दो हमारे मगरा में ने आना जब भी खूब आवता जे डंडा थी मारता कूटता लड़ता ने भरता मारता वेरे न पिया वेरे भरावता। चुनौतियों से जूझते हुए यहाँ के लोग संगठित हुए। क्षेत्र में कार्य कर रहे गोडवाड़ आदिवासी संगठन से जुड़े। संगठन ने इस गांव के लोगों को वन मान्यता अधिनियम व पैसा एक्ट की जानकारियां दी। वन मान्यता अधिनियम लागू होने के बाद यहाँ के लोगों ने व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे लगाए। लंबे संघर्ष के बाद इस गांव के लोगों को वन अधिकार के पट्टे मिले। पट्टे मिलने के बाद लोग जंगल की जमीन पर खेती कर रहे हैं। हालांकि कई परिवारों ने पीढ़ियों से जंगल की जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अभी उन्हें पट्टे नहीं मिले हैं। यहाँ के लोगों ने सामुदायिक वन अधिकार का दावा भी किया है। इन्होंने 550 हेक्टेयर भूमि को नियंत्रण में ले रखा है। सरकार रो कौनूर लागू किए या धीरे धीरे कोई माँ अपने खेत मार्केट कम करता लकड़ी बाढ़ता ने कटे कोई गहड़ खेरता ने कोई कटा खोदता ने कटा यूँ करता जो भी थोड़ा मारता थे बीता में कम सालू रखियो एम लड़ाई करता वन विभाग रो एम थोड़ो कब्जो ली दो है समुदाय दवा लगाया जे सबको लड़ाई लड़ता है माँ जमे वो पट्टा मरिया ने जमीन मरी इमे खेत में वावती हो ने कोई फिरती हो न कोई हरी बातें रू ये थोड़ू ठीक रू है। मैं के बोझे फॉरेस्ट वाला पे मैं तेंग करो दू ऐसा जंगल अपने न बंगवा तो सब मैं पिट के लिया मैं जमीन के में हमारी जोई दे रहे है जी जमीन में के भी छोड़ो ने उन्होंने बाद में मैं बोझे मैं के फॉरेस्ट वाला पुलिस ने जुपरा मर यदि आवे मैं कहती थी वड़ गई जुबरा था भी जला देता उन्होंने बाद में हियालारी टाइम आ जी मैं सरसों बोया फूल आवे ना उन्हीं टाइम में लावे टक ये वही भी नष्ट किया उन्होंने बाद में मैं फॉरेस्ट वाला पर मुगिन में दर्ज किया पुलिस वाला पर मुगिन में दर्ज किया धीरे धीरे पेशेंट एटा कोई बाली टी स्लिप रह गया जिला रह गया जिला दिल्ली तक थी पहुँच गया तेरा
वेन मनोते को लागू हुए एम वेन विभाग बैठा देता। पैसा एक्ट के प्रभाव में आने के बाद यहाँ के लोगों ने कानून से मिली 11 शक्तियों के बारे में जाना और जंगल सुरक्षा करना ठाना। जंगल की इस भूमि में बड़े बड़े पेड़ हैं। फलदार पेड़ों सहित कई औषधीय पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं। इस जंगल की सुरक्षा गांव के लोग कर रहे हैं। वे आग का ध्यान रखते हैं, रेती व अवैध खनन नहीं करने देते और गीली लकड़ी नहीं काटने देते। जंगल की सुरक्षा के लिए सामाजिक सहभागिता से नियमित निगरानी रखते हैं। हमारे दो आदमी रखते हैं, वो रखवाली वाले, तो वो लकड़ी लेके जाते हैं। तो पहला हमारी यूथ था, पूरा गांव में वे लकड़ी फिरती थी। वो लकड़ी आज उस आदमी का वारा पूरा हो गया तो दूसरे आदमी को घर शाम को लेके जा देता था। वो सुबह उठावन वो जाता था। पहले दूसरे गांव के लोग इस जंगल को नुकसान पहुंचा देते थे। जंगल की सुरक्षा के लिए कुरका के लोगों ने सामाजिक नियम बनाए और नुकसान पहुंचाने वालों को रोका। दूसरे गांव के लोग जंगल से तेंदुपत्ता, सूखी लकड़ी व सूखी घास सहित कई गौण उपज ले जाते थे। यहाँ के लोगों ने उनको भी रोका। उन्हें रोकने के लिए 500 रुपए का जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया। यहाँ के लोगों ने पैसा एक्ट के तहत गांव सभा समिति का गठन किया। गांव सभा समिति में 12 सदस्य हैं जो जन सहभागिता से गांव विकास आयोजना तैयार करवाते हैं। इसी गांव सभा में हम एक गांव विकास आयोजना तैयार करते हैं। उसमें नजरी नक्शा बनाते हैं और नजरी नक्शा बनाने के बाद में जो प्रस्तावित नक्शा भी बनाते हैं। जो भी गांव की समस्या है उसके हमारे जो रजिस्टर में प्रस्ताव तैयार करते हैं। प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तावित नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे में हम दर्शाते हैं कौन सी जगह नाली बनानी है, कौन सी जगह सड़क बनानी है। और उसके बाद में हम पंचायत में जमा कराने के लिए जाते हैं और पंचायत से ग्राम सेवक से हम रसीद लेते हैं। ये हमारी है, ये रसीद है जो हमने जो विलेज एक्शन प्लान जो पंचायत में जमा कराया है उसकी रसीद हमने प्राप्त की है। समिति ने जंगल के समीप शिलालेख स्थापित किया जिस पर पैसा एक्ट के अंतर्गत दी गई 11 शक्तियों को लिखा। यहाँ हर महीने निर्धारित दिन गांव सभा की बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में गांव के लोग भाग लेते हैं। शिलालेख लगाया, वो जितनी सरकार ने कानून बनाया उतनी शक्तियां हम सारी लिखी। गांव की गांव सभा की दी। गांव सभा में लोग आवे, महिला पुरुष सभी आते हैं। तो इस गांव में मतलब महीने भर में क्या समस्या आई, रजिस्टर होता है उसमें लिखते हैं। इसकी समस्या है, खाद्य सुरक्षा की समस्या आई या पेंशन की समस्या आई या पीएम आवास की समस्या कोई हुई, किस्त वगैरह रुक गई है, तो वो सारे हम प्रस्ताव में लिखते हैं। पंचायत स्तर का मामला है तो हम पंचायत स्तर जाके उसको सुलझाते हैं और तहसील स्तर का है तो हम तहसील स्तर जाते हैं। इस बैठक में गांव की समस्याओं पर चर्चा की जाती है और समस्याओं के निराकरण व विकास कार्यों के प्रस्ताव किए जाते हैं। गांव सभा में हम प्रस्ताव लेते हैं और हमारी कमेटी बनी है गांव सभा में जो हम प्रस्ताव लेते हैं और प्रस्ताव हम एक्शन प्लान में लेते हैं। फिर वो एक्शन प्लान हम पंचायत में जमा करते हैं सचिव के पास में और हम ऐसे करके तहसील स्तर पर भी जाते हैं और वो काम चालू करवाते हैं। गांव सभा समिति की पैरवी के चलते गांव में कई विकास कार्य संपन्न हुए हैं। ये गोडवार संगठन है जो आदिवासियों को, जो हमारे जो भाई बहन हैं, इनको कानून की जानकारी देने का काम करता है। लोगों को जागरूक करते हैं तो लोग अभी तो थोड़ा बोलने भी सीखा है। अब हमें कोई समस्या नहीं, ये में शांति है, कोई तकलीफ नहीं देता। पुलिस वाला भी तकलीफ नहीं देता, फॉरेस्ट वाला भी तकलीफ नहीं देता। ये आज अरे बेरा खेलने आए मुकम मर जाने में बैठा हूँ।